पिछले वीडियोस में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हमने देखा था कि ऐसे अंशधारी जो अंशों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं वो नेट एसेट मेथड से किस तरीके से अंशों का मूल्य ज्ञात करते हैं। लेकिन ऐसे विनियोगकर्ता जो सुरक्षा की बजाय आय को प्राथमिकता देते हैं, जो अपने अंशों का मूल्यांकन के समय ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि उससे आय हमारी कितनी अर्जित होगी, वो अंशों का मूल्यांकन इस विधि के द्वारा करते हैं। इस विधि को हम चालू व्यवसाय की अवधारणा पर, ये जो विधि है ये हमारी गोइंग कंसर्न पर यानी चालू व्यवसाय की अवधारणा पर आधारित होती है। प्रतिफल मूल्यांकन विधि में अपन अंशों का मूल्यांकन इस बेस पे करते हैं कि कितनी आय हमको हर साल लाभांश के रूप में प्राप्त हो रही है या कितनी लाभांश के रूप में आय हमको प्राप्त हो सकती है। तो इस विधि में जो हमारा तरीका होगा, इसमें भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, हम देखेंगे कि यदि लाभांश की सूचना है तो एग्जैक्ट कितना लाभांश दिया गया है उसके आधार पर निकालेंगे, या फिर कितना अनुमानित लाभांश मिल सकता है उसके आधार पर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो पहली विधि है, यानी जब एक्चुअल डिविडेंड आपको गिवन है पिछले कुछ वर्षों का, तो फिर हम किस तरीके से निकालेंगे। यदि ऐसी स्थिति है तो हमारा वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला हो जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड, जो या तो किसी एक वर्ष की आपको दे रखी होगी। यदि ये एक से अधिक वर्षों की है तो इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, यानी हम एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ले लेंगे डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी। नहीं तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स में किया था वैसे हम कर लेंगे, यानी क्वेश्चन सूचना हमको दे रखी है तो उस बेस में हम NRR को निकाल लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितनी है, तो इस तरह से निकल जाएगा हमारा वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स। यदि क्वेश्चन में रेट ऑफ डिविडेंड की सूचना नहीं दे रखी है लेकिन राशि की सूचना दे रखी है कि कितना लाभांश के रूप में बांटा जाएगा या कितना बांटा जा सकता है, तो हमारा रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम रेट ऑफ डिविडेंड की सूचना नहीं है तो पहले हम रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे, फिर हम वैल्यू पर शेयर निकाल लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते समय जब हम सॉल्व करेंगे इस विधि में, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी लाभांश की प्रत्याय दर है, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं यदि प्रश्न में कुछ अतिरिक्त सूचना हमको दे रखी हो। तो एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं उस प्रकार से हैं। पहला, यदि कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध होता है तो इस स्थिति में फिर हमारे अंश और कंपनियों की तुलना में थोड़े से ख़राब स्थिति में हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति होने पर हम क्षतिपूर्ति के रूप में जो NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इसको हम 0.5% से बढ़ा के दिखाएंगे। यानी अपनी कंपनी ने अंशों को हस्तांतरण में लगा रखा है जिसके हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो NRR को हम 0.5% से बढ़ा देंगे। इसी तरह से यदि कंपनी के अंश पार्टली पेड अप हैं, यानी कि अभी पैसा हमको पूरा प्राप्त नहीं हुआ है, पार्टली पेड अप हैं, तो भी हम NRR को 0.5% से बढ़ा देंगे। यदि कंपनी के अंशों पे लाभांश की दर फिक्स रहती है लेकिन जो उसी इंडस्ट्री की अन्य कंपनीज़ हैं उनकी लाभांश की दर घटती बढ़ती रहती है, तो हमारी स्थिति ज़्यादा बेटर होगी, तो हम NRR को 0.5% से कम कर देंगे। यदि स्थिति विपरीत है, विपरीत यानी जैसे जो उस इंडस्ट्री के अन्य कंपनियां तो अपनी लाभांश एक फिक्स रेट से देखती है लेकिन हमारी कंपनी की लाभांश की रेट फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट करती है बहुत ज़्यादा, तो हम 0.5% से इसकी वृद्धि कर देंगे। इसी तरह से यदि उद्योगों की तुलना में कंपनी की प्रति अंश के पीछे संपत्ति यानी एसेट्स बैकिंग पर असेट्स पर शेयर यदि हमारे यहाँ पर ज़्यादा है और इंडस्ट्री के अन्य कंपनियों की कम है, तो हम NRR को 0.5% से कम कर देंगे। और यदि हमारी एसेट्स बैकिंग कम है लेकिन बाकी कंपनियों की ज़्यादा है तो हम 0.5% से उसको बढ़ा देंगे। यदि कंपनी द्वारा अधिक लाभों को रोका जाता है तो ये कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि हमारी कंपनी पर साउंड स्थिति हो सकती है भविष्य में, तो हम NRR को 0.5% से कम कर देंगे। और यदि हम लाभों को ज़्यादा नहीं रोकते हैं तो हम NRR को 0.5% से कम कर देंगे। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में यदि हमारी कंपनी उसी तरह के उद्योग की अन्य कंपनी की तुलना में अच्छी स्थिति में है तो हम NRR को 0.5% से कम कर देंगे, और यदि हमारी कंपनी ख़राब स्थिति में है तो हम NRR को 0.5% से बढ़ा देंगे। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमें वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स निकालना है। अब एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि इस विधि से हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे रखा है। तो यहाँ पे सूचना है, राम लिमिटेड ने अपने 10 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंशों पर निम्नलिखित लाभांश दिए हैं। पिछले 3 वर्षों के लाभांश हमको दे रखे हैं। 17-18 में है ये 14%, 18-19 में दे रखे हैं 15%, 19-20 में दे रखे हैं 16%। उसी प्रकार की समान कंपनी के 10 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश 20 रुपये पर उद्धृत किए गए हैं, यानी मार्केट प्राइस आपकी 20 रुपये की है। और उसी प्रकार की समान कंपनी की जो आगामी प्रत्याशित लाभांश दर है वो है हमारी 2.75। यानी इस क्वेश्चन में हमको NRR नहीं दे रखी है पर NRR की सूचना दे रखी है कि उस इंडस्ट्री में जो लाभांश की रेट है वो 2.75 पर शेयर है और मार्केट प्राइस 20 पर शेयर है। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो यहाँ पे हम इसको NRR निकाल लेंगे। इसके अलावा
इक्विटी अंशों का मूल्य ज्ञात करना है हमें लाभांश की सामान्य औसत दर के आधार पर, लाभांश की भारित औसत दर के आधार पर, और सिर्फ 19-20 को चुकाए गए लाभांश को 10% अधिक हो तो हम किस बेस पे निकालेंगे। यानी 3 तरीके से हम उसको अज्यूम करना है लाभांश हमारा। पहला जिसमें हम सिंपल एवरेज निकालेंगे, सेकंड जिसमें अपन वेटेड एवरेज निकालेंगे, थर्ड जिसमें हम सिर्फ 19-20 का लाभांश काम में लेंगे, जिसे 10% बढ़ा हुआ लाभांश हम मान के चलते हैं कि हमारा 20-21 में होगा। तो यहाँ पे 3 अलग अलग, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला अपना हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर, जो इंडस्ट्री में बाकी कंपनियों का है, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर दे रखा है हमें 2.75, मार्केट प्राइस है हमारी 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो NRR हो जाएगा यहाँ पर हमारा 13.75%। अब लाभांश जो रेट ऑफ डिविडेंड है, इसमें पहली विधि है जब हम निकालेंगे सिंपल एवरेज से। यदि आपको सिंपल एवरेज से निकालना है तो हमारा 3 लाभांश दे रखे हैं इसके अंदर 14, 15 एंड 16, तुम्हारा निकल जाएगा 14% प्लस 15% प्लस 16% डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा आ जाएगा ये 15%। अब वैल्यू पर शेयर यदि आपको निकालनी है तो फॉर्मूला है हमारा रेट ऑफ डिविडेंड, जो यहाँ पर सिंपल एवरेज से आ रहा है 15% डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड हमारी सिंपल एवरेज से आ रही है 15, NRR हमारा आ रहा था 13.75, और एक शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू है वो हमको दे रखी है प्रश्न में 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.91 रुपीज़ पर शेयर। सेकेंड विधि बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमको 3 तरह के लाभांश दे रखे हैं। पहला लाभांश है 14, देन 15, देन 16। ये हमारे लाभांश को एक्स नाम दे देते हैं। वेट हम दे देंगे 1, 2 एंड 3। तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे XW, तो ये हमारा हो जाएगा 14, 30 एंड 48। टोटल हो जाएगा हमारा ये 92। तो वेटेड एवरेज में हमारा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा XW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो सिग्मा XW है इसके अंदर 92, टोटल ऑफ वेट सिग्मा W इसमें दे रखे हैं हमारे 6। तो यहाँ पे जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी वो आ जाएगी लगभग 15.33%। अब हम निकाल लेंगे वैल्यू पर शेयर। वैल्यू पर शेयर में हमारा रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। पेड अप वैल्यू पर शेयर, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड है हमारी 15.33, NRR थी हमारी 13.75, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये। तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 11.15 पर शेयर। जो थर्ड विधि है हमारी, जिसमें हमको निकालना है सिर्फ 19-20 के आधार पर, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ 10% ग्रोथ। आप ये मान के कि अगला जो डिविडेंड है वो हमारा सिर्फ 10% बढ़ा हुआ होगा, ग्रोथ की वजह से मानेंगे, तो यहाँ पर फिर हमारा रेट ऑफ डिविडेंड हो जाएगी 19-20 को अपन ले लेंगे। 19-20 की हमारी रेट ऑफ डिविडेंड थी 16, इसमें 10% यदि ग्रोथ होती है तो 10% ऑफ 16 के हमारा हो जाएगा 16 + 1.6, यानी हमारी अब मान के चलेंगे कि हमारा नेक्स्ट ईयर में जो लाभांश की रेट है वो हमारी 17.6% होनी चाहिए। इसके बेस पर हम निकालेंगे वैल्यू पर शेयर। ये हमारा वही हो जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर।
तो यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट आ रही है वो आ रही है 17.6, NRR था हमारा 13.75, एक शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपये। तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 12.80 पर शेयर। तो ये तरीका है हमारा रेट ऑफ डिविडेंड के बेस पर वैल्यू पर शेयर निकालने का, जिसमें हमने 3 तरह से सॉल्व किया था। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। पहला सिंपल एवरेज, जिसमें हमने तीनों लाभांश का सिंपल एवरेज निकाल के उसके बेस पे फॉर्मूला अप्लाई किया था। दूसरा वेटेड एवरेज, जिसमें हमने तीनों को पहले 1 to 3 का वेट दिया और फिर वेटेड एवरेज निकाल के उससे हमने निकाला है वैल्यू पर शेयर। और यदि अपन किसी भी तीनों सालों को काम में ना लेके सिर्फ मान के चलते हैं कि अगला डिविडेंड पिछले डिविडेंड से 10% ज़्यादा होगा, तो हमने सिर्फ लास्ट डिविडेंड लिया था, उसमें ग्रोथ ऐड कर दी 10%, और फिर जो लाभांश निकला इसके बेस पे हमने इसको सॉल्व किया है। यदि प्रश्न में एनआरआर की सूचना नहीं है तो एनआरआर की सूचना निकालने का फॉर्मूला हमारा हो जाता है इसमें अदर इंडस्ट्री में जो आपको नॉर्मल कोर्स में कितना डिविडेंड पर शेयर है डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड के बेस पर वैल्यू पर शेयर किस तरह से निकाला जाएगा।